हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू प्रकाशन क्लासेस। आज हम लोग लेके आए हैं टॉपिक जर्नल एंट्रीज बेसिक्स। ये बेसिक कॉन्सेप्ट स्टूडेंट्स के क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है। बेसिक्स में आज हम लोग सीखेंगे मॉडर्न रूल या फिर अमेरिकन अप्रोच, मॉडर्न रूल ऑफ अकाउंटिंग या फिर अमेरिकन अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग, जिसके अकॉर्डिंगली हम लोग जर्नल एंट्रीज को रिकॉर्ड करते हैं। बेसिक वीडियोज ऑलरेडी मैंने अपने क्लासेस पे अपलोड कर रखा है, एक बार उसको जरूर गो थ्रू कर लेना। मॉडर्न रूल या फिर अमेरिकन अप्रोच क्या बोलता है ये? एसेट्स, एक्सपेंसेस, लॉसेस एंड ड्राइंग्स, इन सब का कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस। दे हैव डेबिट साइन। एसेट्स, एक्सपेंसेस, लॉसेस एंड ड्राइंग्स का होता है डेबिट बैलेंस। डेबिट आइटम जब भी इंक्रीज होगा तो उसको डेबिट कर देना है, और जब भी डेबिट आइटम डिक्रीज होगा तो उसको क्रेडिट कर देना है। एसेट्स का, हर एसेट्स का, चाहे वो फिक्स्ड एसेट हो चाहे वो करंट एसेट हो, हर एसेट का डेबिट बैलेंस होता है। अगर डेबिट आइटम बिजनेस में इंक्रीज हो रहा है तो उसको फर्दर डेबिट कर देंगे, और अगर डेबिट आइटम अगर डिक्रीज हो रहा है तो उसको फर्दर क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोगों ने एसेट्स परचेज किया, तो एसेट्स परचेज करने से बिजनेस में एसेट का जो वैल्यू है, जो बैलेंस है, वो इंक्रीज हो रहा है। अकॉर्डिंगली जब भी हम लोग एसेट परचेज करेंगे, क्योंकि एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है, इसलिए हम लोग एसेट को डेबिट कर देंगे। और जब भी हम लोग एसेट सेल करेंगे, अगेन एसेट का डेबिट बैलेंस होता है। एसेट सेल करने से बिजनेस से या बुक्स ऑफ अकाउंट से एसेट का वैल्यू कम हो जाएगा, एसेट खत्म हो जाएगा, तो एसेट को हम लोग क्रेडिट कर देंगे। एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है। एसेट परचेज करने से एसेट इंक्रीज होगा तो एसेट को डेबिट कर देना है। एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है। एसेट सेल आउट कर देने से एसेट्स खत्म हो जाएगा तो एसेट्स को क्रेडिट कर देना है। सिमिलरली एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस का भी कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस। एक्सपेंसेस को जब हम लोग रिकॉर्ड करते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स पे, जब हम लोग एक्सपेंसेस पे करते हैं बिजनेस में, तो हम लोग एक्सपेंसेस को डेबिट कर देते हैं, बिकॉज उसका डेबिट साइन है। जब भी उसको एक्सपेंसेस को हम लोग को रिकॉर्ड करना होता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, हम लोग उसको क्या कर देते हैं? डेबिट कर देते हैं। सपोज बिजनेस ने कोई एक्सपेंस पे किया, बिजनेस ने अगर कोई एक्सपेंस पे किया तो बिजनेस उसको अपना अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करेगा, अपना बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करेगा। टू रिकॉर्ड सच एक्सपेंसेस, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करने के लिए हम एक्सपेंस को डेबिट कर देते हैं, बिकॉज एक्सपेंस का होता है डेबिट बैलेंस। एक्सपेंस जब इंक्रीज होगा तो एक्सपेंस को डेबिट कर देंगे, और एक्सपेंसेस जब डिक्रीज होगा तो एक्सपेंसेस को क्रेडिट कर देंगे। सिमिलरली लॉसेस का भी डेबिट बैलेंस होता है। लॉसेस जब इंक्रीज होता है बिजनेस में, तो लॉसेस को रिकॉर्ड करने के लिए लॉसेस को हम लोग डेबिट कर देते हैं, और लॉस जब खत्म करना होता है या राइट ऑफ करना होता है बुक्स ऑफ अकाउंट से, तो लॉस का डेबिट बैलेंस, लॉस को खत्म करने के लिए या फिर राइट ऑफ करने के लिए लॉस को हम लोग क्रेडिट कर देते हैं। ड्रॉइंग्स का भी डेबिट बैलेंस होता है। ड्राइंग्स का डेबिट बैलेंस होता है। इट मींस ड्राइंग्स को जब रिकॉर्ड करते हैं, जब हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट में ड्राइंग्स को रिकॉर्ड करते हैं, तो ड्राइंग्स को हम लोग डेबिट कर देते हैं, और ड्राइंग्स को एलिमिनेट करने के लिए, ड्राइंग्स को राइट ऑफ करने के लिए, ड्राइंग्स को सेट ऑफ करने के लिए हम लोग ड्राइंग्स को क्रेडिट कर देते हैं। अगेन एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है, एक्सपेंसेस का डेबिट बैलेंस होता है, लॉसेस का डेबिट बैलेंस होता है, ड्राइंग्स का डेबिट बैलेंस होता है। इन ऑर्डर टू रिकॉर्ड डेबिट आइटम, डेबिट आइटम को रिकॉर्ड करने के लिए डेबिट कर देना पड़ता है, और अगर उसको डिक्रीज करना है, उसको एलिमिनेट करना है, तो उसको खत्म करने के लिए हमको उसको क्रेडिट करना पड़ता है। ये बेसिक रूल है। सिमिलरली लाइबिलिटीज, इनकम, कैपिटल एंड गेन, इन चारों आइटम का क्रेडिट बैलेंस होता है। लाइबिलिटीज का क्रेडिट बैलेंस होता है। अगर हम लोग कोई लाइबिलिटी इनकर करते हैं, लाइबिलिटी अगर बिजनेस में इंक्रीज हो रहा है, अगर हमने एसेट्स परचेज किया है क्रेडिट बेसिस पे, उधार में हमने एसेट्स परचेज किया है, तो ऑब्वियसली बिजनेस में लाइबिलिटी इंक्रीज हो रहा है। लाइबिलिटीज का मतलब होता है ऑब्लिगेशन। लाइबिलिटीज इंक्रीज हो रहा है। लाइबिलिटीज अगर इंक्रीज होगा, लाइबिलिटीज का क्रेडिट बैलेंस, लाइबिलिटीज इंक्रीज होगा तो लाइबिलिटीज क्रेडिट हो जाएगा, और लाइबिलिटीज जब हम लोग पे ऑफ कर देंगे, लाइबिलिटीज खत्म हो जाएगा, तो लाइबिलिटीज को हम लोग डेबिट कर देंगे। इनकम को रिकॉर्ड, इनकम का क्रेडिट बैलेंस, इनकम को रिकॉर्ड करने के लिए, इनकम जब इंक्रीज होता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, तो इनकम को रिकॉर्ड करने के लिए इनकम को क्रेडिट करना पड़ता है, और इनकम को सेट ऑफ करने के लिए, एलिमिनेट कर देने के लिए, राइट ऑफ करने के लिए इनकम को हम लोग डेबिट कर देते हैं। कैपिटल जब बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इंक्रीज होता है, कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस, कैपिटल जब इंक्रीज होता है तो कैपिटल को क्रेडिट कर देते हैं, और कैपिटल को अगर डिप्लीट करना होता है, कैपिटल को अगर डिक्रीज करना होता है, कैपिटल को अगर राइट ऑफ करना पड़ता है, अगर कम करना पड़ता है, तो कैपिटल का अगेन क्रेडिट बैलेंस। कैपिटल अगर डिक्रीज होगा तो जर्नल में हम लोग कैपिटल को डेबिट कर देते हैं। गेन, गेन का भी क्रेडिट बैलेंस होता है। गेन अगर इंक्रीज होगा, गेन अगर हमको रिकॉर्ड करना है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, तो गेन क्रेडिट हो जाता है, और गेन को अगर खत्म करना है, सेट ऑफ कर देना, हटा देना है वहां से, तो गेन को हम लोग डेबिट कर देते हैं।
रिसीवेबल फ्रॉम एनी पार्टी और ऑर्गेनाइजेशन डेटर होता है, किसी से भी हमको पैसा मिलने वाला है, इट इज एग्जैक्टली लाइक डेटर। किसी को भी हमको पैसा पे करना है, वो पार्टी हो सकता है, वो ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, इट इज लाइक क्रेडिटर। तो रिसीवेबल फ्रॉम एनी पार्टी और ऑर्गेनाइजेशन इज डेटर एंड पेएबल टू एनी पार्टी और ऑर्गेनाइजेशन इज क्रेडिटर। क्लियर? एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं मॉडर्न रूल। मॉडर्न रूल बोलता है कि एसेट्स, एक्सपेंसेस, लॉसेस एंड ड्रॉइंग्स, इन सब का डेबिट बैलेंस होता है। डेबिट बैलेंस का मतलब अगर एसेट्स, एक्सपेंसेस, लॉसेस या ड्रॉइंग्स इंक्रीज होगा तो उसको हम लोग डेबिट करते हैं, या फिर अगर डिक्रीज होता है, एलिमिनेट हो जाता है, सेट ऑफ हो जाता है, तो उसको हम लोग जर्नल में क्रेडिट कर देते हैं। लाइबिलिटीज, इनकम, कैपिटल एंड गेन, इन सब का क्रेडिट बैलेंस होता है। अगर इंक्रीज होता है तो क्रेडिट कर देते हैं, और अगर डिक्रीज हो जाता है तो इन सबको डेबिट कर देते हैं। रिसीवेबल फ्रॉम एनी पार्टी या फिर ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी क्लाइंट से, किसी भी कस्टमर से, किसी भी पार्टी से या फिर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से अगर हमको पैसा रिसीव करना है तो उसको हम लोग बोलते हैं डेटर। ठीक है? और किसी को भी अगर हमको पैसा पे करना है, पेएबल टू एनी पार्टी और ऑर्गेनाइजेशन, इसको हम लोग बोलते हैं क्रेडिटर। तो आइए हम इन सारे बातों को एग्जाम्पल से समझते हैं कि अब ये जो मॉडर्न रूल है या फिर अमेरिकन अप्रोच है, ये कैसे वर्कआउट करता है, ये कैसे हम लोग इसको समझते हैं। स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹10,000। सबसे पहला बात, अकाउंटिंग में जो भी हम लोग रिकॉर्ड करते हैं वो हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं, और ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स किसके रिस्पेक्ट में बनाया जाता है? बिजनेस के रिस्पेक्ट में, या इन द नेम ऑफ द बिजनेस। तो बुक्स ऑफ अकाउंट में जो भी डेटा रिकॉर्डेड होता है वो बिजनेस ट्रांजैक्शन होता है, और वो बिजनेस के रिस्पेक्ट में रिकॉर्ड किया जाता है। और बिजनेस स्टार्ट करने के लिए ओनर जो भी बेनिफिट देता है बिजनेस को, उसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल, और बिजनेस से ओनर जो भी बेनिफिट ले लेता है उसको हम लोग बोलते हैं ड्रॉइंग्स। कैपिटल क्या होता है? इन ऑर्डर टू स्टार्ट अ बिजनेस या फिर इन ऑर्डर टू कंटिन्यू अ बिजनेस, जब भी ओनर बिजनेस को बेनिफिट देगा उस बन जाएगा कैपिटल, और जब भी ओनर बिजनेस से बेनिफिट ले लेगा उसको बोल देंगे ड्रॉइंग्स। क्लियर? जैसे मान लो बिजनेस में ओनर ने पैसा लेके आया, इन ऑर्डर टू स्टार्ट अ बिजनेस, कैश लेके आया बिजनेस में टू स्टार्ट अ बिजनेस, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैपिटल। और अगर ओनर बिजनेस से गुड्स विड्रॉ कर लेगा या फिर कैश विड्रॉ कर लेगा इन ऑर्डर टू मीट हिज पर्सनल एक्सपेंसेस, पर्सनल लाइबिलिटीज या ऑब्लिगेशंस को मीट आउट करने के लिए, अपना पर्सनल कोई भी एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए अगर बिजनेस का ओनर बिजनेस से कैश विड्रॉ कर रहा है या फिर गुड्स विड्रॉ कर रहा है पर्सनल यूज के लिए, तब वो क्या बन जाता है? ड्रॉइंग्स। यहाँ पे क्या लिखा है? स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, बिजनेस का ओनर बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, बिजनेस में क्या लेके आ रहा है? कैश। कैश क्या होता है? एसेट। जितना भी नॉन लिविंग आइटम है वो सब रियल अकाउंट होता है, और जितना भी रियल अकाउंट होता है वो सब एसेट्स होता है। ऑल नॉन लिविंग आइटम्स आर रियल अकाउंट्स एंड ऑल रियल अकाउंट्स आर एसेट। अकॉर्डिंगली कैश नॉन लिविंग आइटम है, इसलिए ये रियल अकाउंट है, और जितना भी रियल अकाउंट है वो सबका सब क्या होता है? एसेट्स। और एसेट्स का कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस। जब भी बिजनेस में ओनर कैश लेके आएगा तो कैश का बैलेंस बिजनेस में बढ़ जाएगा। कैश एसेट है, एसेट का डेबिट बैलेंस, मॉडर्न रूल बोलता है एसेट्स का डेबिट बैलेंस, एसेट अगर बिजनेस में इंक्रीज होगा तो एसेट्स को डेबिट कर देंगे। यहाँ पे ओनर क्या लेके आ रहा है? बिजनेस में कैश लेके आ रहा है। कैश क्या है? नॉन लिविंग आइटम है। कैश नॉन लिविंग आइटम है इसलिए वो रियल अकाउंट है, और जितना भी रियल अकाउंट है ऑल रियल अकाउंट्स आर एसेट्स, तो कैश भी क्या बन गया? अपना एसेट्स। और एसेट्स का कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस। डेबिट आइटम अगर इंक्रीज होता है तो उसको डेबिट कर देते हैं, और अगर डिक्रीज होता है तो उसको क्रेडिट कर देते हैं। इसलिए हम लोग जर्नल एंट्री में कैश अकाउंट को डेबिट कर देंगे। जर्नल एंट्री में हम लोग कैश अकाउंट को डेबिट कर देंगे, और यहाँ पे बिजनेस का ओनर बिजनेस को बेनिफिट दे रहा है। जब भी बिजनेस का ओनर बिजनेस को बेनिफिट देता है उसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल। एंड सी से कैपिटल, और कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है। जब भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कैपिटल इंक्रीज होगा तो उसको हम लोग क्रेडिट कर देते हैं। कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है, जब भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कैपिटल इंक्रीज होगा तो उसको हम लोग क्रेडिट कर देते हैं। अकॉर्डिंगली जर्नल एंट्री में कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, तो ये बन जाएगा उसका जर्नल एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। ये बन जाएगा उसका जर्नल एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹10,000,
बिजनेस का ओनर बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, जब भी बिजनेस का ओनर बिजनेस को कुछ भी बेनिफिट देता है वो बन जाता है कैपिटल, और जब भी बिजनेस का ओनर बिजनेस से बेनिफिट विड्रॉ कर लेता है तो वो बन जाता है ड्रॉइंग। यहाँ पे बिजनेस स्टार्ट करने के लिए ओनर क्या लेके आ रहा है, घर से कैश लेके आ रहा है। कैश नॉन लिविंग आइटम है, मतलब वो रियल अकाउंट है, और जितना भी रियल अकाउंट है वो सबका सब एसेट है। और एसेट का कौन सा बैलेंस होता है, एसेट का होता है डेबिट बैलेंस। डेबिट आइटम इंक्रीज होगा, एसेट्स का डेबिट बैलेंस, एसेट्स इंक्रीज होगा तो एसेट्स को डेबिट कर देते हैं। तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कैश का बैलेंस इंक्रीज हो गया, बिजनेस में कैश का बैलेंस इंक्रीज हो गया। कैश एसेट है, एसेट का डेबिट बैलेंस, एसेट बढ़ गया, एसेट इंक्रीज हो गया तो एसेट को हमने डेबिट कर दिया। और बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कैपिटल भी बढ़ गया। ओनर जब भी बिजनेस को बेनिफिट देता है वो बन जाता है कैपिटल। यहाँ पे बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पैसा कौन लेके आया, पैसा ओनर लेके आ रहा है। जब भी ओनर बिजनेस को बेनिफिट देगा वो क्या बन जाता है, कैपिटल। एंड सी से कैपिटल और कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस, कैपिटल इंक्रीज होगा तो जर्नल में कैपिटल को क्रेडिट कर देते हैं। तो जर्नल एंट्री क्या बन गया, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल है परचेज goods from Ram rupees 10,000। परचेज गुड्स फ्रॉम राम रुपीज 10,000। यहाँ पे हम लोग गुड्स परचेज कर रहे हैं राम से, ठीक है। राम क्या हो गया अपने लिए, सप्लायर। गुड्स का मीनिंग क्या होता है, गुड्स वो कमोडिटी है जो हम लोग परचेज करते हैं विद द ऑब्जेक्ट ऑफ रीसेल। गुड्स क्या है, गुड्स वो कमोडिटी है जो हम परचेज करते हैं विद द ऑब्जेक्ट ऑफ रीसेल। और किससे परचेज कर रहे हैं हम लोग, राम से। अगर हम लोग राम से गुड्स परचेज कर रहे हैं तो राम अपने लिए क्या बन गया, सप्लायर। सप्लायर को हम लोग अकाउंटिंग लैंग्वेज में बोलते हैं क्रेडिटर, और सप्लायर या फिर क्रेडिटर होता है लायबिलिटी आइटम। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, गुड्स परचेज कर रहे हैं। गुड्स क्या होता है, परचेज कर रहे हैं हम लोग गुड्स। गुड्स होता क्या है, गुड्स वो कमोडिटी है जो हम परचेज करते हैं विद द ऑब्जेक्ट ऑफ रीसेल। वापस से कमोडिटी को, उस प्रोडक्ट को बेचने के लिए, कोई भी चीज अगर बिजनेस में हम लोग रीसेल पर्पस के लिए खरीदते हैं तो उसको बोलते हैं गुड्स। किससे खरीद रहे हैं, राम से खरीद रहे हैं, राम से उधार में खरीद रहे हैं। दिस इज अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन। बेसिक क्लासेस में हमने सीखा था कि जब भी ट्रांजैक्शन में कैश वर्ड नहीं दिया रहेगा और इसके बदले पार्टी का नाम दिया रहेगा तब वो बन जाएगा क्रेडिट ट्रांजैक्शन। यहाँ पे ट्रांजैक्शन में लिखा हुआ है परचेज गुड्स फ्रॉम राम, पार्टी का नाम दिया हुआ है, किससे खरीद रहे हैं, गुड्स, बट इन कैश या बाय कैश मेंशन नहीं किया है। इसका मतलब दिस इज अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन। हमको पहचानना पड़ेगा कि ये कैश ट्रांजैक्शन है कि क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। दिस इज अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन बिकॉज यहाँ पे कैश वर्ड मेंशन नहीं किया है। क्लियर, दिस इज अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन। हम लोग सप्लायर से, राम से उधार में गुड्स खरीद रहे हैं, क्रेडिट में गुड्स खरीद रहे हैं, तो ये बन गया क्रेडिट ट्रांजैक्शन। गुड्स क्या होता है, गुड्स वो कमोडिटी है जो हम परचेज करते हैं विद द ऑब्जेक्ट ऑफ रीसेल। गुड्स जब भी खरीदेंगे तो हम लोग परचेज को डेबिट कर देते हैं। जब भी हम लोग गुड्स खरीदेंगे, गुड्स खरीदना एक्सपेंस है, एक्सपेंस का डेबिट बैलेंस, एक्सपेंस को रिकॉर्ड करने के लिए हम एक्सपेंस को डेबिट कर देते हैं। गुड्स खरीदना एक्सपेंस है, गुड्स बेचना इनकम है। गुड्स खरीदना एक्सपेंस है, एक्सपेंस का डेबिट बैलेंस, एक्सपेंस को रिकॉर्ड करने के लिए एक्सपेंस को डेबिट कर देते हैं। उस एक्सपेंस का नाम क्या है, परचेज। परचेज अकाउंट को डेबिट कर देंगे। और किससे खरीद रहे हैं गुड्स, राम से, सप्लायर से, सप्लायर से खरीद रहे हैं। तो ऑब्वियसली फ्यूचर में अपना एक लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी टू पे, हमको पे करना पड़ेगा। फ्यूचर में ये पैसा पे करना पड़ेगा किसको, मिस्टर राम को। मिस्टर राम अपने लिए क्या हो गया, लाइबिलिटी, क्रेडिटर, सप्लायर। एंड लाइबिलिटी का कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस। लाइबिलिटी भी तो अपना इंक्रीज हो गया, हमने गुड्स परचेज किया तो फ्यूचर में हमको पे करना पड़ेगा, तो लाइबिलिटी ऑब्वियसली इंक्रीज हो गया। लाइबिलिटीज का क्रेडिट बैलेंस होता है, लाइबिलिटी इंक्रीज होगा तो जर्नल में हम लोग लाइबिलिटी को क्रेडिट कर देते हैं। उस लाइबिलिटी का नाम क्या है, उसको हम लोग बोल रहे हैं यहाँ पे मिस्टर राम, जो कि अपना सप्लायर है या फिर क्रेडिटर है, और लाइबिलिटीज का क्रेडिट बैलेंस होता है, इसलिए हमने इसको क्रेडिट कर दिया है। तो ये था कोई एक दो एग्जांपल मॉडर्न रूल के ऊपर या अमेरिकन अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग के ऊपर। हम लोग आगे की वीडियोस में भी और ज्यादा से ज्यादा एग्जांपल्स करते रहेंगे और जर्नल एंट्रीज हम लोग इन डेप्थ सीखते रहेंगे। टिल देन थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। जर्नल एंट्रीज इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ये स्टूडेंट्स को आना ही चाहिए। जर्नल एंट्रीज एंड लेजर पोस्टिंग, ये दो बेसिक होता है अकाउंटिंग का। अगर किसी भी स्टूडेंट को इस पे वीकनेस है या कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है
तो हमको जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं। जो भी आपका डाउट रहेगा हम ट्राई करेंगे इसको क्लियर करें। थैंक यू, बाय।